हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द डेली सोप अपडेट। आज रात अनुपमा के एपिसोड में क्या होने वाला है, हम उसके बारे में बात करेंगे। सो गाइस, यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम लोगों ने कल रात देखा था कि वनराज और अनुपमा की बातचीत होती है और अनुपमा समर के पास आती है। आज के एपिसोड भी वहीं से स्टार्ट होगा। अनुपमा समर से कहती है कि तुम बहुत आगे जाओगे, लेकिन कदम हमेशा आगे की तरफ बढ़ाना, पीछे की तरफ नहीं। तो समर बोलता है, माँ तो आप भी आगे की तरफ कदम बढ़ाइए ना। फिर उससे कहता है, आप डांस क्यों नहीं सिखाती? तो अनुपमा बोलती है, मैं कहाँ सिखा पाऊंगी। तो वो बोलता है कि आप ज़रूर सिखाइए। तो वो कहती है कि नंदिनी से कह देना, वो सिखा देगी। फिर बाद में उसको लगता है कि समर नंदिनी से नाराज़ है, तो उससे समझाती है कि बेटा, नंदिनी ने अपनी सगी मासी का साथ नहीं देते हुए भी मेरे बारे में सोचा। अच्छे इंसान और अच्छे दोस्त बहुत मुश्किल से मिलते हैं और नंदिनी वो दोनों हैं। और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। जैसे वो किचन में आती है तो देखती है कि बा किचन में खाना बना रही होती है। तो आते से बोलती है, बा आप खाना क्यों बना रही है? तो बा बोलती है, मेरे बेटे ने कहा है कि जब तक बहू की तबीयत सही नहीं हो जाती मेरी चाय नाश्ता खाना आप ही करेंगे। तो वो बोलती है कि झिलमिल क्यों नहीं आई अभी तक। और वो झिलमिल को कॉल करती है तो झिलमिल बोलती है कि मोटा भाई का फ़ोन आया था कि आप 2-3 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, इसलिए मैं नहीं आई। बस वो उधर से वनराज आता है और बोलता है, माँ मेरे लिए जल्दी से चाय भी बना दीजिए। अनुपमा बा को किचन से बाहर भेजती है और बोलती है, मैं सब कर लूँगी, आप जाइए। इतनी देर में वनराज अनुपमा के पास आकर बोलता है कि पानी कितना भी उबल ले बर्तन के बाहर नहीं आता, इसलिए तुम जो हो तुम्हें वही होना होगा और तुम्हें वही करना होगा जो मैं चाहता हूँ। तुम मिसेस वनराज शाह हो और मिसेस वनराज शाह ही बनकर रह पाओगी और कुछ नहीं कर सकती। मैं रेडी होकर आ रहा हूँ, तब तक मेरा चाय नाश्ता और टिफिन तैयार होना चाहिए। उधर नंदिनी डांस कर रही होती है तो उसका मन नहीं लगता है। इतनी देर में समर आता है और वो दोनों साथ में डांस करते हैं। डांस करते हुए ही एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं। जैसे ही उनका डांस खत्म होता है वैसे एक दूसरे को हक करके बोलते हैं कि नंदिनी कहती है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। समर बोलता है, मैंने भी अपनी इस ओवर स्मार्टनेस लॉल को बहुत मिस किया है। इतनी देर में नंदिनी का फ़ोन आता है और नंदिनी बात करने चली जाती है। उधर वनराज रेडी होकर बाहर आता है और अनुपमा के बारे में सोचता है और मन ही मन सोचता है कि जो गेम तुम खेल रही हो अनुपमा, उस गेम का मैं पक्का खिलाड़ी हूँ। अब मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा कि वनराज शाह क्या है। और आकर टेबल पर बैठता है और बोलता है, अनुपमा जल्दी से चाय लेकर आओ। तो बा बोलती है कि वनराज तुम नाश्ता भी कर लेना, क्योंकि अभी हम लोग चाय पी रहे हैं, हम लोग नाश्ता लेट करेंगे, तुझे ऑफिस जाना है। वनराज वापिस से अनुपमा का आवाज़ लगाता है। इतनी देर में उसकी टेबल पे नाश्ते की प्लेट आती है। वो जैसे ही ऊपर मुँह करके देखता है तो देखता है झिलमिल रहती है और अनुपमा सभी के लिए नाश्ता लेकर आती है। तो वो बोलता है अनुपमा से कि तुमने झिलमिल को किससे पूछ कर बुलाया? तो अनुपमा बोलती है, आपने झिलमिल को किससे पूछ कर छुट्टी दी है? तो वनराज बोलता है, जो सैलरी देता है वो छुट्टी भी दे सकता है, तुमने किससे पूछ कर उसे बुलाया है? तो अनुपमा बोलती है, आपकी भूलने की आदत। तो बोले, मैं क्या भूला? तो लाज शर्म बहुत कुछ भूले हैं, लेकिन अभी मैं उसके बारे में बात नहीं कर रही हूँ। आप शायद भूल गए कि जब पिछले महीने जब झिलमिल की गुड़िया बीमार हुई थी तब बापूजी ने उसे दिसंबर तक की एडवांस सैलरी दे दी थी, तो इसलिए उसे सैलरी देने की अभी ज़रूरत नहीं है। तो वो बोलता है, दिसंबर तक तो ठीक है, इसके बाद का क्या करोगी? तो ले, इसके बाद भी सैलरी मैं दूंगी। तो ले, कैसे? तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता है, गहने तुम पहले ही बेच चुकी हो, लोन तुम ले नहीं सकती, तो तुम उसे सैलरी कहाँ से दोगी? और नौकरी तो तुम कर नहीं सकती, पिछली बार की थी ना, वहाँ से तुम्हें 2 दिन में धक्के मारकर निकाल दिया था, तो अब क्या करोगी? तो अनुपमा बोलती, नाव बाहर के तूफान के कारण नहीं डूबती, अंदर के सुराग के कारण डूबती है। पिछली बार मेरे घर वालों ने मेरा साथ नहीं दिया था, इसलिए मेरी नौकरी छूटी थी। सहारे की उम्मीद तो मैंने पहले भी आपसे नहीं की थी, अब तो साथ की उम्मीद भी नहीं करती हूँ। धीरे धीरे चलना भी सीख लूँगी, तो रास्ता अपने आप मिल जाएगा। तो वनराज बोलता है, और नहीं मिला तो मैं बना लूँगी। तो बोले, तुम्हें आता ही क्या है? हाँ, तुम सिर्फ खाना अच्छा बना सकती हो, लेकिन खाना तो नौकर भी अच्छा बना लेते हैं, तो नौकर और तुम में अंतर ही क्या रहा? इतनी देर में झिलमिल उसे टिफिन देती है और उससे वो बोलता है, तुम बस यही कर सकती हो, और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। इतनी देर में अनुपमा किचन में आती है और सोचती है कि औरत यदि किचन में रहे तो थाली को चांद बना देती है, और यदि घर से बाहर निकले तो चांद को भी थाली बनाकर घुमा देती है। वनराज की गाड़ी जाते हुए देखकर बोलती है, आपने कहा ना मैं कुछ नहीं कर सकती, तो अब मैं कुछ करके दिखाऊंगी। फिर वो एक थाली में हल्दी से लिखती है, कर सकती है अनुपमा, और किचन में स्टैंड पे ऐसे रखती है कि उसे बार बार दिखता रहे। और फिर बाद में सोचती है, कर तो सकती हूँ पर करूँगी क्या? उधर वनराज
ऑफिस के किसी स्टाफ पर गुस्सा करता हुआ अपने कैबिन में आता है तो वहाँ पर काव्या ऑलरेडी बैठी होती है। तो वो अंदर आकर काव्या से गुड मॉर्निंग बोलता है। तो काव्या बोलती है, वी तुम्हारी मॉर्निंग कहीं से भी गुड नहीं लग रही है। तो वो बोलता है, हाँ यार अनुपमा बहुत एटीट्यूड दिखा रही है, मुझे टिफ़िन नहीं दिया, रूम शिफ्ट कर लिया, टिफ़िन क्या ब्रेकफास्ट तक नहीं दिया, मुझे सब कुछ झिलमिल करके दिया। तो काव्या बोलती है कि यदि अनुपमा तुम्हें टिफ़िन नहीं दे रही तो तुम्हें डिवोर्स क्या देगी। इतनी देर में वनराज बात को चेंज करता है, उससे कहता है कि पीपीटी रेडी हो गई है। तो काव्या बोलती, बात चेंज मत करो भी, मुझसे इस मैटर पे बात करो और जल्दी से जल्दी कोशिश करो कि ये मैटर क्लियर हो जाए। तो वनराज बोलता है, शी इज़ माई वाइफ, मैं जानता हूँ उसे बहुत अच्छी तरह से। 2-3 दिन वो झंडा लेकर खड़ी रहेगी, इसके बाद नॉर्मल होगी, फिर टिफ़िन भी बनाएगी और ब्रेकफास्ट भी देगी। और बोलता है कि अनुपमा एक कठपुतली है जिसकी डोर मेरे पास है, सिर्फ फ़र्क इतना है कि अभी वो ये भूल चुकी है। तो काव्या बोलती है, पता है भी तुम्हें गुस्सा किस बात पे आ रहा है कि तुम एक मर्द हो और किसी औरत की जीत बर्दाश्त नहीं कर सकते। खैर छोड़ो, तुमने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, मैंने भी नहीं किया है, तो पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, इसके बाद में प्रेजेंटेशन रेडी करेंगे। तो वनराज बोलता है ओके। और जैसे ही वो लंच बॉक्स खोलता है तो लंच बॉक्स खाली होता है। वो दोनों लंच बॉक्स को खाली देखकर थोड़ा सा चौंक जाते हैं और लास्ट वाले बॉक्स में एक चिट्ठी मिलती है। बस उस चिट्ठी को वो ओपन नहीं करता है और बस यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सो गाइस, आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि वनराज अनुपमा से बोलेगा कि मैं और काव्या शादी कर रहे हैं। तो अनुपमा उससे बोलेगी कि तोशु की शादी के पहले कर रहे हैं, बाद में कर रहे हैं या उसी दिन कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं पहले से बता दीजिएगा और हाँ, इस रिश्ते को अच्छे से निभाइएगा। और समर अनुपमा को सभी के साथ में खाना खाने के लिए बिठाता है कि मम्मी आज से आप हम सबके साथ में ही खाना खाएंगे और यहीं पर बैठकर रोज़ ही हमारे साथ में ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर सब कुछ करेंगे। और वनराज अनुपमा को देखता रहेगा। गाइस, आज के एपिसोड में आप लोग यही सब देखने वाले हैं। हम लोग कल फिर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ में। तब तक के लिए डेली सोप अपडेट से जुड़े रहिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।